तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना से जुड़े ऐसे झूठों के बारे में, ऐसे लाइज के बारे में जिन्हें आप शायद सच मानते हो। सो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे ऐसे 14 झूठ जो आपको शायद पता हो या ना हो कि ये झूठ है, आप शायद सच मानते हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में शायद ऐसे झूठ हों जिसे आप सही समझ के शायद कुछ गलत डिसीजन ले रहे हों या ले सकते हो, जो कोई आपकी सेहत के लिए सही नहीं हो। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं पहले झूठ के बारे में। सो आपने सुना होगा कि गर्मी में कोरोना वायरस जल्दी मर जाता है, पर ऐसा नहीं है। कई कहते हैं 25 डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो कोरोना वायरस कम असर करता है, कम इफेक्टिव होता है, कम सेहत को, हमारी हेल्थ को खराब कर दे, पर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर 37, 38 ऐसे रहता है। सो इसमें तो ऐसा कोई नहीं है कि कोरोना 25 डिग्री से ऊपर जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ पर कम असर करेगा। कोरोना सभी जगह पर असर करेगा, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता। सो दोस्तों, हमारे पास दूसरा झूठ आता है। कई लोग कहते हैं कि आप घर पे कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप सांस भर के और उसके बाद सांस रोको, अगर आप 10 सेकेंड तक सांस रोक पाओ तो इसका मतलब है आपको कोरोना नहीं है। अगर आप सांस रोको और आपको खांसी आ जाए, इसका मतलब है आपको कोरोना है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी जैसे इंडिया में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपको कॉमन फ्लू भी हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस आ सकता है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपने पहले कभी सांस रोकने की प्रैक्टिस ही ना की हो और आप कम सांस रोक पाए। ABCD कोई भी रीजन हो सकता है। कोरोना की टेस्टिंग सिर्फ लैब से ही, या कोरोना की किट आती है उससे ही पता लगता है कि आपको कोरोना है या नहीं, और इसका कोई भी रास्ता नहीं है इसको टेस्ट करने का। सो आप इस झूठ को अपने तरफ बिल्कुल ना आने दें और अपने आप पे विश्वास रखें। बस अपने हाथ धोते रहे 20 सेकेंड तक, आप सही रहोगे। फेस मास्क डाल के रखिए। तीसरा जो झूठ आता है, कई लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो कहते हैं कि हाथों पे सैनिटाइजर लगाने से जैसे कोरोना मर जाता है, क्योंकि सैनिटाइजर में 70 और 60% अल्कोहल होता है। वैसे ही शराब पीने से, ड्रिंक करने से, अल्कोहल पीने से भी कोरोना अंदर मर जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप शराब पीते हो वो आपके पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद वो खून में मिक्स होती है, ब्लड में मिक्स होती है, और अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी कम करती है। जो ये कोरोना है ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम करता है। सो कोरोना का अल्कोहल से कोई संबंध नहीं है। वो जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं वो एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए नहीं। अल्कोहल अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को और कम करती है, जिससे आपको कोरोना अगर हो जाए तो आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। सो इस जो आप सच मानते हो ये बहुत बड़ा झूठ है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता। सो इस झूठ से बच के रहिए, हेल्दी खाइए। सो यहाँ पर एक और झूठ निकल के आता है, लोग उसको सच मानते हैं कि जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, जो बहुत ही ठंडे इलाके हैं, वहां पर कोरोना बहुत कम होता है लोगों को, या होता नहीं है। उसमें वो अपनी तर्क क्या देते हैं? वो देते हैं कि जैसे रेफ्रिजरेटर में अगर हम कोई चीज रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। पर दोस्तों आपको बता दूं, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है वायरस। सो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। अगर आप बस ठंडे इलाके में रहते हो, अगर वहां पर एक ह्यूमन को कोरोना है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, दूसरे ह्यूमन के हो सकता है, क्योंकि हवा में वो ट्रांसफर करेगा। जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट है, छींक मारने पे आते हैं, फिर दूसरी बॉडी में जाएगा, वहां पर भी 37 डिग्री टेम्परेचर है। सो मौसम, टेम्परेचर से कोरोना का कोई वास्ता नहीं है, ये बस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 6 से 7 फीट की दूरी बना के रखें एक से दूसरे आदमी से। सो दोस्तों, अगले हमारे पास जो एक झूठ आता है वो क्या आता है? जैसे कि आप जानते हो इंडिया में अभी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। गर्मी की वजह से मच्छर बहुत आ गए हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर कोरोना वाले
बंदे को एक मच्छर काट ले और दूसरे बंदे के ऊपर आके बैठ जाए और दूसरे बंदे को काट ले जिसपे कोरोना नहीं हुआ, तो उस बंदे को भी मच्छर के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू कोरोना हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई भी एविडेंस इसका नहीं है कि मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से आपको कोरोना हो सकता है। ये भी झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ दोस्तों, जितनी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, WHO की गाइडलाइन के बेस पे बता रहा हूँ। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, पूरा गो थ्रू हो सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। सो दोस्तों, हमारे पास अगला जो झूठ आता है, कई लोग कहते हैं कि आप हेयर ड्रायर मारने से हाथों पे और उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट मारने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर बता देता हूँ कि वो हमारी एक्सटर्नल यूज के लिए है, वो सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट यूज होता है, जैसे कुछ सरफेस को बैक्टीरिया से खत्म करने के लिए। बट ये वायरस है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के टच में आ जाते हैं जिसको कोरोना है, तो वो हवा से उड़ के वाटर ड्रॉपलेट के जरिए आपके अंदर आ सकता है। सो अगर आपके अंदर आ गया तो बाहर से आप जितना मर्जी साफ करते रहो, वो नहीं सही होगा। सो इसमें ये बात है। और हेयर ड्रायर कहते हैं कि गर्म होने से वो मर जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि टेम्परेचर से कोरोना का कोई भी संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट से भी कोई संबंध नहीं है। बस आपको हैंड सैनिटाइजर और साबुन यूज करने होंगे हाथों से मारने के लिए, और अपने अंदर जाने से बचाने के लिए आपको फेस मास्क लगा के रखना पड़ेगा। सो अगला हमारे पास जो झूठ आता है, लोग कहते हैं, आपने टीवी न्यूज में देखा होगा, वो थर्मामीटर होता है और उसको लगा के माथे पे देखते हैं कि इस बंदे को बुखार है या नहीं। सो दोस्तों, कई लोग कहते हैं उससे पता चल जाता है कि इस बंदे को कोरोना है या नहीं है, बुखार होने से कोरोना है या नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो थर्मल स्क्रीनिंग होती है, वो वैसे लोगों को देखते हैं अगर किसी को बुखार है। हमें बुखार तब होता है अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाए, उससे लड़ने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ सके और हम नॉर्मल हो सके। सो जब हम थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, मे बी वो कोरोना की वजह से भी हो सकता है, मे बी कोई फ्लू की वजह से भी हो सकता है, मे बी आप टायर्ड हो उसकी वजह से भी हो सकता है, उसके नंबर ऑफ रीजंस है। बस थर्मल स्क्रीनिंग ये कर देती है भी हाँ, आउट ऑफ 100 अगर किसी 50 को वैसे बुखार हुआ है, वैसे फीवर है थकान की वजह से और कोई रीजन से, और उसमें 10 ऐसे बंदे हैं जिसको कोरोना है, तो वो 50 को क्वारंटीन किया जा सकता है, और 7 से 10 दिन के बाद जो 10 बंदे हैं जिनको कोरोना हुआ है, उनमें लक्षण दिखने लग जाएंगे, सिम्टम दिखने लग जाएंगे, और जो 40 हैं उनको घर भेज दिया जाएगा क्योंकि उसमें वो नेगेटिव आएंगे, और जो 10 है उसकी जब चेकिंग होगी, जिनमें सिम्टम आएंगे, अगर वो पॉजिटिव निकल आए तो उनका इलाज होगा, अस्पताल में, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाएगा। अगर जो नेगेटिव आएगा उसको घर भेज दिया जाएगा। सो थर्मल स्क्रीनिंग ऐसे काम आती है कि जिसपे थोड़ा सा डाउट हो उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है कि अगर आगे 7 से 10 दिनों के अंदर सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसको वो अलग से ट्रीटमेंट दे सकते। सो दोस्तों, आगे हमारे पास आता है, आगे हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर कई और जगह पर टनल्स बनी हुई हैं। लोग कहते हैं अगर उसमें से निकलो, ठीक है, तो हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं और हमें कोरोना नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो जो होता है वो एक्सटर्नल सरफेस के लिए है। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, कोरोना अगर वहां से आप निकल आए बाहर और उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, जो कोरोना है जिस बंदे को, वो आपके कांटेक्ट में आएगा तो वो आपको कोरोना दे देगा, क्योंकि आपने एक बार अपने ऊपर स्प्रे कर ली, अल्कोहल की या क्लोरीन की, 2 चीजों की स्प्रे होती है। कई लोग कहते हैं मैं अल्कोहल अपने ऊपर फेंक लूंगा, मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करूंगा। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है आपको। अगर नहीं करोगे, जो मर्जी अपने ऊपर स्प्रे करते रहो, वो फायदेमंद नहीं है, आपको कोरोना हो सकता है। सो दोस्तों, ऐसे झूठों से आप, ऐसे जो लाइज हैं
उनसे बच के रहिए और अपना ध्यान जरूर रखें। सो दोस्तों, हमारे पास अगला झूठ आता है। कई लोग कहते हैं कि कोरोना बूढ़ों को ही होता है, जो ओल्ड पर्सन है उनको ही होता है, जो यंग वंस हैं उनको नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, और इसमें एक और चीज ऐड करते हैं कि बूढ़े ही कोरोना से मरते हैं, जो यंग हैं वो नहीं मरते। मैं आपको बता देता हूँ, इससे कोरोना से सभी तरह के लोग मर सकते हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बूढ़े हो। क्यों? इससे कौन से लोग ज्यादा मरते हैं? जिनका इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम है, या किसी को पहले बीमारी कैसे, जैसे आपको बीपी हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, आपको और कोई आप मेडिसिन ले रहे हो कोई भी चीज की, इसी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है और वीक हो जाता है। उसकी वजह से आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो किसी को ऐसा तो नहीं पता होगा, जैसे मैं हूं, मुझे नहीं पता मेरा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। सो बच के ही रहिए, क्योंकि हमें अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पता नहीं होता कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। सो बच के ही रहिए, और ये किसी को भी हो सकता है, किसी को भी मार दे सकता है, इसलिए घर पे रहें, जैसे गवर्नमेंट कहती है वैसा ही करें। सो दोस्तों, हमारे पास अगला झूठ आता है। कई लोग कहते हैं एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो इसको मार देती है। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होती हैं, ना कि वायरस इन्फेक्शन को। कोरोना यहाँ पर हमारे पास वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारती है, ना कि वायरस मारती है। बहुत तरह की, बहुत प्रकार की हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, और कई लोग कहते हैं अगर हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, हम घर पे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ले लेंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ जाएगा। नहीं, घर पे रहने से, दूसरों के कांटेक्ट में आने से आप अपने परिवार को भी दिक्कत में डाल रहे हो, और उसके बाद अपने आप को भी दिक्कत में डाल रहे हो। अगर आपको सिम्टम दिखते हैं, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, बुखार होता है, गला खराब रहता है, तो आपको हॉस्पिटल में जाना ही चाहिए, वहां पर ही आपका इलाज हो सकता है। सो हमारे पास सबसे बड़ा झूठ निकल के आता है कि शायद कोरोना की जो मेडिसिन है वो बन गई है और अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, 20 देश कोरोना की जो मेडिसिन है उसको बनाने के लिए लगे हुए हैं, पर किसी ने भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। हाँ, ब्रिटेन अभी तीसरे जो चरण में, तीसरे स्टेप में है कि ह्यूमन ट्रायल कर रहा है, वो ह्यूमन के ऊपर मेडिसिन कर रहा है टेस्ट, उसमें 1000 पीपल के ऊपर टेस्ट होती है मेडिसिन, उसके बाद वो मार्केट में आती है, लोगों को लगाई जा सकती है मेडिसिन। बट अभी भी हम कह नहीं सकते कि किसी देश ने पूरी तरह से मेडिसिन बना ली है। सो इसका अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं आया है। इसका इलाज एक है, घर पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। सो इन्हीं झूठों से आप बच के रहिए और अपना ध्यान रखिए, और हमारा चैनल देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना आपको कितनी अच्छी लगी और आप किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों। सो आगे चल